एक बार फिर खुदा ने हमें ये दिन, ये समय दिया कि हम उसके वचन में चलें। प्रेज़ द लॉर्ड। और सबसे पवित्र बात यह है कि हम उस वचन को सुन रहे हैं जो मनुष्यों का नहीं बल्कि जो खुदा की ओर से है। आमीन। क्योंकि खुदा ने कहा, देखो धन्य है वो जो ऊपर से आता है। आमीन। और ऊपर से मेरे प्यारे भाई बहनों खुदा का वचन आता है, और हम जानते हैं ईश्वर की पुस्तक है जो हम निकम्मों को खुदा ने दी है। आमीन। उस समय भी मेरे प्यारे भाई बहनों इजराइलियों ने खुदा की नहीं मानी, और आज भी अन्य जातियों ने खुदा की नहीं मानी मेरे प्यारे भाई बहनों। लेकिन कुछ चुने गए हैं जो ऐसे हैं जो इस पृथ्वी पर आने से पहले ही खुदा ने चुन लिए, और उनके लिए प्रभु ने अपनी ये वचन की अनुग्रह का ढाल खुदा ने हम निकम्मों को दे दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए, जब हम बैठे हैं खुदा के वचन में, तो उससे प्रार्थना करें, उसके वचन में चले, उसकी स्तुति और महिमा के गीत गाएं। क्योंकि सच में धन्यवाद वह हैं जो खुदा की उपस्थिति में बैठते हैं और प्रतिदिन उसकी ड्यूटी में खड़े रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम सब प्रभु की स्तुति और महिमा में चलेंगे। इससे पहले कि उसकी स्तुति और महिमा में चले, मेरा निवेदन है इस घर के सदस्यों से कि इस घर के कोई एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। महान जीते दयालु सामर्थ्य अनुग्रहकारी परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए जब हम आपकी नज़दीकी में उपस्थित हुए हैं, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। बड़ी आज ही निवेदन और प्रार्थना के साथ आपके चरणों में उपस्थित होते हैं खुदावन। धन्यवाद देते सुंदर शाम के लिए जो कि आपने हमें दिखाई, ये दिन हमको दिखाया खुदावन, हमको जिंदगी की नींद पर जिंदा रखा। हम आपका तहे दिल से, आत्मा की गहराइयों से और दिल की ऊंचाइयों से आपका धन्यवाद देते खुदावन। आपसे यही दुआ मांगते खुदावन इस समय जब आपकी प्रशंसा, आपकी स्तुति और आपकी महिमा में ये जो प्रेयर मीटिंग हो रही है खुदावन, इस पर आपका अनुग्रह हो। बोलने वाले को, बच्चे को इतनी समझ, इतनी बुद्धि और इतनी आत्मा से भरपूर करिए कि जो भी वो वचन हमारे सामने प्रस्तुत करे वो खुदावन इधर उधर बिखरने वाले ना बने, बल्कि उसको हम ग्रहण करने वाले बन सके। खुदावन दुआ मांगते प्यारे प्रभु, जो लोग रास्ते में हैं उनको सही सलामत लेकर आइए, जो लोग नहीं आ पाए हैं उनको भी लेकर आइए खुदावन, उन पर भी अपनी आशीष दीजिए। उन लोगों के लिए दुआ मांगते हैं जो इस वचन को इसमें फेसबुक के माध्यम से सुन रहे हैं खुदावन, उनको भी आशीष दीजिए, उन पर अपना अनुग्रह करिए, उनके कानों को खोलिए, दिलों को खोलिए कि वो आपके वचन को ग्रहण करने वाले बन सके खुदावन। और ज़्यादा हम आपसे क्या मांगे, सैमुअल के लिए दुआ मांगते, उसको चंगाई दीजिए प्रभु जी, पूर्ण रूप से वो अच्छा हो जाए और एकदम आपकी महिमा, आपकी तारीफ, आपकी साक्षी का कारण बने। इस रात के हर शाम के हर पहर में खुदावन, हम एक एक पल को आपके बलवंत सामर्थ्य हाथों में देते हुए इस छोटी सी विनती और प्रार्थना को आपके बेटे अपने उद्धार करता यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में मांगते, आमीन। आज हम सब प्रभु की स्तुति और महिमा में चलेंगे, हमें गीत गाएंगे, और गीत हम गाएंगे एक माँ से अधिक प्रभु शांति देता है। एक माँ की तरह नहीं बल्कि एक माँ से अधिक प्रभु शांति देता है। ठीक। एक माँ से अधिक प्रभु शांति देता है। एक माँ से अधिक प्रभु शांति देता है। सीने से लगाएगा, संकट सब मिटाएगा। सीने
लगाएगा, संकट सब मिटाएगा। एक माँ से अधिक प्रभु शांति। मेन एक माँ से अधिक प्रभु शांति देता है। कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा, कभी ना छोड़ेगा। मीन कभी ना त्यागेगा। एक माँ से अधिक प्रभु शांति देता है। एक माँ से तेरे लिए वो मरा, तेरे पाप सब उठा लिया। मैं तेरे लिए वो मरा, तेरे पाप सब उठा लिया। एक माँ से अधिक प्रभु शांति देता है। एक माँ से अधिक प्रभु शांति देता है। हाथ पकड़ कर ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। हाथ पकड़ कर ले जाएगा, चट्टान पर से अधिक प्रभु शांति देता है। एक माँ से अधिक प्रभु शांति। तेरे लिए घायल हुआ, तेरे रोगों को चंगा किया। घायल हुआ, तेरे रोगों को चंगा किया। एक माँ से अधिक हमें प्रभु शांति देता है। एक माँ से अधिक प्रभु शांति देता है। प्रभु शांति देता है। प्रभु शांति देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सच में जब हम मसीह के वचन को जानते हैं तब हम कहते हैं नहीं प्रभु, सबसे अधिक मुझे तेरी ज़रूरत है। हालेलुया। लेकिन जब तक हम मसीह को नहीं जानते हम कहते हैं हमें बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत है। हमें अपने जीवन में धन की ज़रूरत है, हमें अपने जीवन में संतान के प्रेम की ज़रूरत है, हमें अपने पति के प्रेम की ज़रूरत है, हमें अपनी पत्नी के प्रेम की ज़रूरत है, हमें अपनी माँ के प्रेम की ज़रूरत है। लेकिन जब खुदा को जान जाते हैं, आमीन, तो हम देखते हैं कि हमारी सारी ज़रूरतें जो हमको दिखाई देती हैं वो सारी ज़रूरतें हमारे खुदा के आत्मा से निकलती हैं। आमीन। वो एक ऐसी शांति देता है, वो एक ऐसा सामर्थ्य देता है कि आप अपने जीवन भर खुदा के प्रेम में चल सकें। आमीन।
पौलुस कहता है कि खुदा ने मुझे एक अलग योजना दी है। आमीन। देखो, पतरस की तो पत्नी है और उसके बच्चे भी हैं, लेकिन खुदा ने मुझे एक विवाह में नहीं दिया, बल्कि विवाह से बाहर रखकर मुझे एक सेवकाई दी है। आमीन। पौलुस इस बात को देखता है बहुत नजदीकी से, कहता है नहीं, मेरे जीवन के लिए ये जरूरी है कि मुझे सारी सामर्थ और सारा सुख केवल खुदा की आत्मा से मिले। आमीन। तो आइए, इससे पहले कि हम प्रभु के वचन में चलें, हम एक गीत की ओर और चलेंगे जिसे बहन प्रिया गाएंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रिया बहन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए कि प्रभु ने हमें ये समय दिया है कि हम उसका धन्यवाद दें, और उसका धन्यवाद दें कितना भी दें बहुत कम है। एक एक सांसें हमारी अंदर बाहर होती है, हम उसको काउंट नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से हम प्रभु का धन्यवाद भी हमारे जीवन से कम नहीं हो सकता, और हर जगह हमें प्रभु विजयी बनाता है, क्योंकि हम विजयी परमेश्वर की विजयी संतान हैं। उसने हमें पुत्र पुत्री होने का अधिकार दिया है, और साथ ही साथ पुत्र और पुत्री बनने के लिए प्रभु ने अपने दास के द्वारा हमें बहुत सी बातें सिखाई हैं। इसके लिए हम प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमारे अभिषिक्त को जो दिया है कि हमें वो गूढ़ बातें सिखा सके, वो भेद की बातों को स्पष्ट कर सके। और वाकई में हमने उस आनंद को प्राप्त किया है कि पहले हमें बालक और हमें दास बनना है, और जब हम बालक और दास बन जाते हैं, प्रभु के चरणों में बैठ जाते हैं, तो वाकई में हमारा प्रभु हमें हाथों हाथ लिए चलता है। इस उपलक्ष्य में आज हम एक गीत को गाएंगे, यीशु हमें विजयी बनाता है। जिंदगी भर गाऊं सदा पूरे दिल से शुक्र अदा, तू है दूल्हा यीशु प्यारा, प्रेमी हूँ तेरा। बेटे को भूल जाएगी चाहे माँ, भूलूंगा कभी मैं नहीं। बेटे को भूल जाएगी चाहे माँ, भूलूंगा कभी मैं नहीं। तूने कहा वफादार रहा, आखिर तक मुझको संभाला। जिंदगी भर गाऊं सदा पूरे दिल से शुक्र अदा, तू है दूल्हा यीशु प्यारा, प्रेमी हूँ तेरा। विजयी बनाया हर जगह में, हर दिन यीशु मसीह में। विजयी बनाया हर जगह में, हर दिन यीशु मसीह में। परीक्षाओं को मुश्किलों को दूर करके चलाया है मुझको। जिंदगी भर गाऊं सदा पूरे दिल से शुक्र अदा, तू है दूल्हा यीशु प्यारा, प्रेमी हूँ तेरा। भलाई से तृप्त किया है मुझे को, खुशी से भरा जान को। भलाई से तृप्त किया है मुझको, खुशी से भरा जान को। शैतान को ना
आशय लिया, जय वन से बढ़े कर जय दिया। जिंदगी भर गाऊं सदा पूरे दिल से शुक्र अदा, तू है दूल्हा यीशु प्यारा, प्रेमी हूँ तेरा। साथ है खुदा बंद है जीवन में, डरूंगा नहीं जहाँ में। साथ है खुदा बंद है जीवन में, डरूंगा नहीं जहाँ में। हथेली में खोद लिया, छीनने को कभी वो ना दिया। जिंदगी भर गाऊं सदा पूरे दिल से शुक्र अदा, तू है दूल्हा यीशु प्यारा, प्रेमी हूँ तेरा। यीशु और प्रेरितों ने अपनाया रास्ता है ये सिय्योन का। यीशु और प्रेरितों ने अपनाया रास्ता है ये सिय्योन का। चलने को अर्पण किया, प्रभु को मैंने सौंप दिया। जिंदगी भर गाऊं सदा पूरे दिल से शुक्र अदा, तू है दूल्हा यीशु प्यारा, प्रेमी हूँ तेरा। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. यदि कोई गवाही देना चाहता है तो गवाही दे सकता है, नहीं तो हम फिर खुदा के वचन में चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए एक बार फिर से, कि आज प्रभु ने फिर से खड़ा कर दिया कि हम उसकी गवाही दें। हम जितना भी उसकी गवाही दें, जितनी भी हर एक बातों की उसकी तारीफ करें, कम है, क्योंकि प्रभु ने हमें गवाह बनने के लिए ही खड़ा किया है कि हम उसके नाम की तारीफ करें और उसके हर एक उपकारों को, हर एक भलाइयों को बताएं, जिससे हम सब के विश्वास और मजबूत हो सके। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने हमारे जीवन में एक और भलाई की। मेरी बेटी जो है आगरा में हैगी और वहाँ पर वो सर्विस करती है बैंक में, और मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ कि उसको इतने सारे समयों में प्रभु ने बड़ी हिफाजत के साथ रखा, जबकि उसके जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। बीमार हुई, बड़ी बड़ी परेशानियों से गुजरी, मगर उसका विश्वास अपने खुदा पर है और वाकई में एक विश्वासी बच्चा है, जो उसकी मैं तारीफ करूँगी प्रभु के नाम में, कि प्रभु ने उसको अपने अनुग्रह और फजल से भरा है। अपनी मेहनत और अपनी लगन के साथ साथ प्रभु के अनुग्रह में बढ़ने के लिए प्रतिदिन प्रभु ने उसकी सहायता करी है, और आज मैं उसके लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ कि प्रभु ने उसको एक बड़ी अच्छे प्रमोशन से उसको एक असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट दी है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ और इस शुक्रगुजारी से मेरे हृदय भरे हुए हैं प्रभु के लिए, कि वाकई में प्रभु वो महान परमेश्वर है, जो जितने भी प्रभु हमारे लिए आड़े तिरछे मार्गों को प्रभु सीधा करके देने वाला हमारा सक्षम परमेश्वर है। और जितना भी मैं धन्यवाद दूं कम है। हमारे भाई प्रतिदिन बेटी के लिए हमारी प्रतिदिन प्रार्थनाओं में रहे, उसके साथ प्रार्थना होती रही लगातार। कोई दिन ऐसा नहीं गया जो प्रार्थना नहीं हुई। मैं बेटी से पूछती थी बीच में, प्रार्थना बेटा हो रही है, तुम्हारी होती है? तो कह रही हाँ पास्टर जी रोज़ मुझसे प्रार्थना में लेते हैं और मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, और ये प्रार्थना का उत्तर है जो हमें हाँ और आमीन में मिला है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु का, अपने प्रेरितों का, अपने बच्चों का, अपने लोगों का, जो प्रभु हम सबको अपनी पनाह में रखता है। हम जितना भी उसको धन्यवाद दें कम है। और हर जगह
प्रभु विजयी बनाता है। और उस जगह में इतनी छोटी सी उम्र में ही प्रभु ने उसको इतना बड़े अचीवमेंट्स दिया, इसके लिए मैं प्रभु का फिर से धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू लॉर्ड जीसस, ऑल ग्लोरी टू गॉड। प्रेज द लॉर्ड। एक और सॉन्ग है प्रेज द लॉर्ड, जिसको ब्लेसी गाएगी। ब्लेसी सही है ना तुम्हारा नाम? ब्लेसी, हाँ। प्रेज द लॉर्ड। भूल जाता हूँ। As the deer panteth for the water, so my soul and after you. You alone are my heart's desire, and I longed to worship you. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. As the deer panteth for the water, so my soul panteth after you. You're my friend and you are my brother, even though you are a king. I love you more than any other, so much more than anything. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. As the deer panteth for the water, so my soul and after you. I love you more than any other, so much more than anything. Thank you. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कितनी उत्तम बात, प्रेज द लॉर्ड, कि प्रभु हर एक चीज का उत्तर देता है। वो कहता है तू कहेगा और हो जाएगा। आमीन। अब प्रभु ने कहा तू कहेगा और हो जाएगा, तो सारा संसार इस कहे पे पीछे लग गया कि कहेगा और हो जाएगा। लेकिन इस कहने में और होने में एक बाट है। आमीन। और वो है धीरज से धरना। आमीन। जो कोई धीरज से बाट जोता है, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है धन्य कौन है? आमीन। धन्य वे हैं जो धीरज से बाट को जोते हैं, जो अपने उस समय को पहचानते हैं, जो कहते हैं नहीं है अभी सताओ, है अभी विपत्ति, है अभी घटी, लेकिन मेरा प्रभु मुझ में जीवित है। आमीन। जिस तरह से एक बाट को जोया, वचन उसके बारे में बताता है कि उसकी मरी हुई देह, सहारा किया मरा हुआ गर्भ, और जिसपे कोई इंसान विश्वास नहीं कर सकता कि अब वो फलवंत होगा। लेकिन जो चीज देखने में दिख नहीं रही थी, उस अनहोनी वस्तु पर उसने विश्वास किया। यह है बाट को जोना, कि हम कैसे धीरज से बाट जो रहे हैं। उसने कहा तू कहेगा और हो जाएगा। आमीन। क्या कहा? तू कहेगा और हो जाएगा। अब हम ये सोचते हैं कि हम कहेंगे और हो जाएगा, नहीं, बाट को जो उस प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर उसको खुदा के सामने जाके रखो। और जब तुम बाट को जोगे और जब तुम उस चीज के लिए, एक समय के लिए तुम तैयार हो जाओगे, तब जाके वो फल तुम्हें मिल जाएगा। और वो समय न गर्भवती स्त्री जानती है और ना ही कोई मनुष्य जानता है। कि गर्भवती स्त्री नहीं जानती कि कब उसके गर्भ में बच्चा पैदा होगा। आमीन। ठीक इसी तरीके से तुम भी नहीं जानते कि कब वो समय तुम्हारे ऊपर अचानक आ पड़ेगा। इसलिए बाट जोते रहो। आमीन। हम और आप क्या कर सकते हैं बताइए? हम और आप केवल प्रार्थना कर सकते हैं, और इस प्रार्थना में कितनी सामर्थ्य है इसको देख सकते हैं। आमीन।
और इस सामर्थ्य को प्राप्त करने के लिए हमें और आपको निरंतर वचन में बने रहना है। जिस तरह से हम खाना खाते हैं सुबह दोपहर शाम, तो हमारे शरीर में एक बल आता है, उस बल के कारण हम दिन भर काम करते हैं। हमें ठीक इसी तरीके से प्रभु का वचन भी है। जैसे हम प्रतिदिन सुनते हैं तो हमारी आत्मा में बल आता है। जिस तरह से एक शारीरिक भोजन है, वैसे ही एक आत्मिक भोजन है। इसलिए प्रभु ने कहा मेरी देह खाने की और मेरा लहू पीने की वस्तु है। अब जो कोई खाएगा पिएगा वो तृप्त रहेगा, वो हष्ट पुष्ट रहेगा, वो बना रहेगा, वो अंधकार की शक्तियों से सामना कर सकेगा। लेकिन जो शरीर के भोजन पे मन लगाएगा और आत्मिक भोजन से पूरी रीति से दूर रहेगा, वो मेरे प्यारे भाई बहनों उस फूल के समान है कि जैसे ही हवा लगी वो फूल झड़ गया। और लोगों ने कहा कि तो यहाँ तो बहुत खूबसूरत फूल था, लेकिन वो दिखेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि उसका जीवन केवल एक भाप के समान था। लेकिन जो मसीही हैं उनका जीवन भाप के समान नहीं है। उनका जीवन मेरे प्यारे भाई बहनों सदा बना रहने वाला जीवन है। और उसने कहा मैं तुम्हें प्रतिदिन एक नया मन्ना दूंगा जिसको खाकर तुम मेरे समान मेरे साथ जीवित रहोगे, तुम मुझ में सर्वदा जीवित रहोगे। आमीन। तो आइए हम एक कोरस गाएंगे। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं मैं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। यीशु के सिवा ये कब है बात कही किसने, यीशु के सिवा ये कब है बात कही किसने। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। प्रेज़ द लॉर्ड। सच में बहुत ही पवित्र वचन है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस वचन को समझने की समझ हम में नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर इस वचन को समझने की समझ हम में होती तो मेरे प्यारे भाई बहनों खुदा को स्वर्ग छोड़ के पृथ्वी पे आना ना पड़ता। खुदा स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर इसलिए आया क्योंकि उसने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ। आमीन। आई एम द लाइट। लेकिन उस समय यहूदी फरीसी शास्त्रियों के पास भी बहुत कुछ वचन था। आमीन। व्यवस्था की बातें थीं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन उस व्यवस्था की बातों के होते हुए भी, वचन और पत्रियों के होते हुए भी, प्रेज़ द लॉर्ड, क्यों आखिर हालेलुया खुदावन कह रहा है आई एम द लाइट, मैं जीवन की ज्योति हूं। जबकि वचन जीवन ज्योति है। हमें कितने लोग मानते हैं वचन ज्योति है? उसके बाद खुदा जब आ रहा संसार में तो क्यों कह रहा मैं जगत की ज्योति हूं? क्या खुदावन यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर 2000 साल पहले आया देह में, तो क्या उससे पहले मूसा की किताबें और कहते हैं यशायाह की भविष्यवाणी की पुस्तकें नहीं थी? क्या थी?
और उसी को लेके फरीसी और यहूदी और शास्त्री यीशु मसीह से प्रश्न करते हैं। उसी को लेके यीशु मसीह को उन लोग नकारते हैं। तो जब उस समय वचन था तो खुदावन यीशु मसीह ने क्यों कहा मैं जगत की ज्योति हूं? ईशान, प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ जानेंगे आज। कौन कौन जानना चाहता है? प्रेज़ द लॉर्ड। जानेंगे हम, क्योंकि कुछ घटा, और जो घटा धन्य है वे जो उस घटने को देख ले। आमीन। सब खाने पीने में व्यस्त थे, शादी और विवाह की तैयारियां हो रही थी। उसी समय 2 स्वर्गदूत आ गए और लूत से कह रहे निकल, जल्दी से तैयार कर, यहां तेरे लोग जो जो हैं उनको जाके बता कि हम इस सदोम और अमोरा को नष्ट करने आए। ओह, सडनली, अचानक घट रहा था वहां, और यहां पर मनुष्य अपने जीवन में लगा है। इस घटना को वचन बताता है कि वचन में हर समय कुछ नया घटता है, और जो घटने वाली स्थान पे पहुंच जाता है वो प्रभु की डेवड़ी पे खड़ा है, और जो घटने वाली स्थान से दूर है उसको मालूम ही नहीं हो क्या रहा है। नूह की कश्ती में कुछ घट रहा था और लोग अपने आराम से अपने कामों में व्यस्त थे। नूह प्रचार कर रहा है, भैया आओ, आके इस कश्ती में आ जाओ, लेकिन कोई नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि नूह के सामने एक घटना घट चुकी थी। नूह के सामने एक घटना क्या घट चुकी थी? नूह के सामने एक घटना यह घट चुकी थी कि नूह भयानक दिनों में चला गया था, और नूह ने देख लिया कि रैप्चर हो चुका है। हनोक का रैप्चर हो चुका था, और नूह समझ गया था हनोक कहीं दिखाई नहीं दे रहा। यह घटना थी। वचन कहता है हनोक खुदा को पूरी रीति से प्रसन्न करता है, खुश करता है। हनोक 350 साल तक चलता रहता है। आमीन। और चलते चलते उठा लिया जाता है। इस घटना को केवल एक ही आयत में लिख दिया प्रभु ने, रैप्चर को एक ही आयत में रख के बंद कर दिया बात। चलो हटाओ, अब आगे चलो। नूह चला गया भयानक दिनों में, और वो घटना घट चुकी। अब इस घटना को नूह देख रहा है, और बाकी सब ना उस हनोक को देख पाए और ना नूह की कश्ती को देख पाए। घटना के अंदर जब तक आप नहीं जाएंगे, आप इस संसार में रहेंगे, और जहां आपने घटना के अंदर स्टेप रखा, आप प्रभु में आ गए। फिर अगर आप घटना के अंदर हैं तो आपको इस संसार में क्या घट रहा है इससे कोई मतलब नहीं। ऑलरेडी हम एक घटना में हैं। अब संसार के लोग तमाम किस्म की बातों में हैं, उनके लिए भी कुछ ना कुछ घट रहा है, लेकिन मसीह लोगों के लिए केवल एक ही घटना है, और वो घटना ये है कि क्या हम प्रभु के साथ हैं कि नहीं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब 2000 साल पहले इस संसार में आया, उसने कहा आई एम द लाइट, और हम सब जानते हैं वचन ज्योति है। तो प्रभु आप क्यों कह रहे हैं आई एम द लाइट? तो क्या उससे पहले जो वचन था, क्या वो ज्योति नहीं थी? क्या लोगों ने ज्योति को नहीं जाना? क्या आई एम द लाइट क्यों कहा प्रभु आपने? क्यों कहा प्रभु आपने मैं जीवन की ज्योति हूं? क्यों कहा? देखें जरा क्या क्या हुआ। रोमियो खोले। सबसे पहले मैं क्षमा मांगूंगा क्योंकि ना मैंने इन्फॉर्म किया, ना कुछ बताया, ना ही मैंने मैसेज लिखा, किसी को कुछ नहीं बताया कि आज की प्रार्थना 6 बजे। मेरे मन में आया
कि लाओ मैं टाइप कर दूं, लेकिन टाइप करने का मुझे आता नहीं। मैंने कहा मैं किसी स्कूल में 25 करवा लूँगा टाइप। अब बच्चे जब घेरते तो गाने में ऐसा मग्न हो जाते हैं कि प्रिंसिपल भी आके खड़ी हो जाती है, तो कहते ओ सिस्टर बाय बाय बाय, बाद में बात करेंगे, ये गाना होगा। इतने पागल है, इतने सबसे बड़ा पागल है। सिस्टर भी कहती सुनेगा नहीं, ये अपना मगन है गाने में। हमें आनंद आता नहीं, हम लोग अपने आनंद में लगे रहते हैं। तो जानती इसका एक प्रिंसिपल है, खुदावन यीशु मसीह। आनंद मनाओ कि हम उसे जानते हैं, क्योंकि जो खुदा को जानता है वो इस पृथ्वी में हर एक बंधन और हर एक रिश्ते को निभाने में सामर्थ्य है। आप बहुत कोशिश करेंगे कि मैं एक अच्छी माँ बनूं, आप बहुत कोशिश करेंगे कि मैं एक अच्छा पिता बनूं, आप बहुत कोशिश करेंगे कि मैं एक अच्छा पुत्र बन जाऊं, आप बहुत कोशिश करेंगे कि मैं एक अच्छी बेटी बनूं। लेकिन हकीकत आप बताएं, एक अच्छा पुत्र वचन के अंदर छिपा है। बोलो आमीन। एक अच्छी बेटी वचन के अंदर छिपी है। आमीन। एक अच्छी माँ वचन के अंदर छिपी है। एक अच्छा पिता वचन के अंदर छिपा है। और जो कोई इस छिपे हुए को देखे वही इस संसार में एक अच्छा रिश्ता कायम कर सकता है। इसलिए उसने कहा, मेरे पीछे बोलना, मुझसे दूर होके तुम कुछ नहीं कर सकते। लाख कोशिश कर लो कि तुम अपने बच्चे के एक अच्छा पिता बन जाओ, लाख कोशिश कर लो तुम अपनी बेटी के लिए एक अच्छा पिता नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। तुम लाख अपने धन को लगा दो, लाख अपनी एड़ी चोटी अपनी मेहनत को लगा दो, अपने बल को लगा दो, अपनी बुद्धि को लगा दो, अंत में देखोगे क्या कमी रहेगी प्रभु। अंत में पता क्या प्रश्न होगा, क्या कमी रहेगी प्रभु कि मेरी संतान मेरी नहीं सुन रही। मैं आपको सच बता रहा हूं, मेरी एज 36 है और इस 36 एज में प्रभु ने मुझे बहुत सी चीजें दिखाई हैं। 36 एज से 14 साल 15 साल हो गया मुझे प्रचार करते हैं, यानी कि 22-23 साल की उम्र, 22 साल की उम्र में मैं प्रचार कर रहा हूं। और उस युवा व्यवस्था से ही मुझे प्रभु ने प्रचार में लगाया और मैंने इतनी चीजें देख ली प्रभु के वचन में, इतना सब कुछ खोल खोल के प्रभु ने इस वचन से दिखाया कि अब कहीं पर भी देखता हूं तो मुझे कोई कंप्लेन नहीं रहती प्रभु के लिए। मेरी लाइफ में कंप्लेन रजिस्टर नहीं है। समझ लीजिएगा, अगर आपके जीवन में कंप्लेन रजिस्टर है, आप अभी यीशु मसीह से नहीं मिले। बहुत सामर्थ्य है हमारा खुदा, ऐसे ही पागल नहीं बना रहता हूं। कुछ तो देखा है मैंने और कुछ तो मैंने बहुत नजदीक से छुआ है। नहीं तो 22 और 20 साल की उम्र में जब मैं था, तब मेरी सोच और मेरे विचार अगर आप देखते तो मैं एक अद्भुत मनुष्य था, लेकिन उसने मुझे बदला। मैं भागा अपने उसी कैरेक्टर में। किस कैरेक्टर में? सुअरिया को देखा, सुअरिया को नहला दो, खूब बढ़िया नहलाओ, बढ़िया डब शैम्पू से नहला दो। और जैसे ही नहलाया, जैसे ही कीचड़ देखा, भागी वहीं पर। वो स्वभाव है मनुष्य का। मनुष्य का स्वभाव एकदम सेम है। इस कैरेक्टर को खुदा बदलता है। सुअरिया के बालों को भेड़ों के बाल में बदलता है प्रभु।
और ये बाल वो वाले नहीं जो बिग लगा लिया, गंजे हो गए तो बिग लगा लिया, ये बाल अंदर से निकालता है प्रभु। ये करेक्टर अंदर से आता है। अब मेरे पीछे बोलो, अब मेरे पीछे बोलना। देखो जो कुछ तुम खाते हो वो पेट में जाता है और पेट में जाके संडास के द्वारा निकल जाता है। बोलो, लेकिन जो कुछ तुम्हारे भीतर से आता है, तुम्हारे मन से आता है, वो तुम्हें अशुद्ध करता है। ये जो अंदर से आ रहा है, ये जो मन में आ रहा है, ये जो विचार में आ रहा है, ये कैरेक्टर है। यही है कैरेक्टर। इसको किसी ने नहीं पकड़ा, खाने वाली वस्तुओं को पकड़ लिया। अंडा नहीं खाएंगे, मछली नहीं खाएंगे, फ्राइडे वाले दिन तुमने मीट बना दिया, नहीं, इसको पकड़ लिया, लेकिन अंदर से जो भीतर से निकल रहा उसको नहीं पकड़ा हुआ। यही तो कैरेक्टर है। यही तो ऊपर उठेगा। ऊपर क्या जाएगा? ये दे जाएगी? नहीं, ये दे तो यहां जाएगी। इस देह के अंदर, इस मिट्टी के बर्तन के अंदर जो धन है, अर्थात जो कैरेक्टर है, वो स्वभाव तुम्हारा आ जाएगा। तब फिलिपियों की पत्री में कहता है कि तुम मसीह के स्वभाव के समान बनो। आमीन। ओ खुदा, कैसे बनेंगे मसीह के स्वभाव? क्यों? क्योंकि हमें उसी के अंदर जाना है। आप क्या सोच रहे हैं हम सब बाहर रहेंगे? हम उसके अंदर रहेंगे। उसके अंदर से निकले हैं ना, हम रिस्टोर होंगे और कोई भी अशुद्ध वस्तु उसके अंदर नहीं जा सकती। अब वो कह रहा आके 2000 साल पहले, आई एम द लाइट। अब वो फरीसी यहूदी शास्त्री इतना वचन पढ़ रहे, व्यवस्था की बातें उनके पास, इतनी कठिन कठिन बातें, इतनी कठिन कठिन बातें, इतनी कट्टर वाली बातें कि उन्होंने इजरायलियों को भड़का दिया। इजरायली कौन? प्रभु की प्रजा। अब सोचिए, इजरायली लोग खुदा को नहीं स्वीकार कर पा रहे। क्यों नहीं स्वीकार कर पा रहे? यानी उनके पास कुछ रीति रिवाज थे। इजरायली लोग बहुत कट्टर होते हैं। इजरायली का मतलब क्या होता है? क्या होता है? इजरायली में 12 गोत्र होते हैं। आमीन है। ये 12 गोत्र मिलकर इजरायली बनता है। आप कहेंगे यहूदा, यहूदी हैं, आप कहेंगे वो जाते हैं दिखाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं वो आयत पढ़ा नहीं पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ, लेकिन जो कर रहा हूँ प्रभु करा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जरूर देखेंगे हम। हाँ, प्रकाशित वाक्य खोलें, 7वां अध्याय। प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय और उसकी 4थी आयत से पढ़ें। मैं यहाँ पर हूँ नहीं, लेकिन मुझे पता नहीं ले जा रहा तो मैं बता रहा हूँ। प्रकाशित वाक्य 7:4 से पढ़ें। 7:4 से पढ़ें। मैंने उनकी गिनती सुनी। अब देखिए, जिन पर मोहर दी गई मैंने उनकी गिनती सुनी। अर्थात इजराइल की संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मोहर दी गई। ये ऑलरेडी चुने गए हैं और ये ऑलरेडी मोहर दिए गए हैं। अब इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ठीक, ये 1,44,000 इन पे मोहर दी गई। अब अगर पढ़ें तो बहुत ध्यान से पढ़ें। 5वीं आयत से। यहूदा के गोत्र में से 12,000 पर मोहर दी गई। हाँ,
रूबेन के गोत्र में से 12,000 पर, आमीन। गाद के गोत्र में से 12,000 पर, आशेर के गोत्र में से 12,000 पर, नप्ताली के गोत्र में से 12,000 पर, 5, वंशीश के गोत्र में से 6, 12,000 पर, शमौन के गोत्र में से 12,000 7, पर, लेवी के गोत्र में से 12,000 पर, 8, इसाकार के गोत्र में से 12,000 9, पर, जबूलून के गोत्र में से 12,000 पर, यूसुफ के गोत्र में से 11 पर, और बिन्यामीन। अब ये 12 जो हैं ये क्या है? ये याकूब के पुत्र हैं। यहूदा भी इजरायली है। ये ना तुझे यहूदा अलग है और बिन्यामीन अलग है। ये 12 गोत्र हैं और इन हर एक गोत्र से 12,000 लिए गए। ठीक। अब ये याकूब इजरायली है। याकूब को खुदा ने कहा आज से तेरा नाम इजराइल है। आमीन है। अब ये याकूब के 12 बच्चे और इन 12 बच्चों से 12,000 गोत्र के से ले लिया गया। अर्थात ये है खुदा का पूरी रीति से चुनी गई एक प्रजा। अब इस प्रजा को उन्होंने भटका दिया। कैसे भटक गया? क्या हो गया कि खुदा आया और कह रहा आई एम द लाइट। आइए रोमियो उसका 10वां अध्याय, रोमियो 10:14। भैया आप लोग सब समझ गए? 6 बजे मीटिंग हो रही है, क्षमा करना। रोमियो 10, प्रेज़ द लॉर्ड। रोमियो 10:14। रोमियो 10:14 पढ़े। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया उसका नाम कैसे ले? जिसके विषय में सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करें? प्रचारक बिना कैसे सुने? और यदि भेजे न जाए तो कैसे प्रचार करें? जैसा लिखा है उनके पाँव क्या ही सुहावने हैं। नहीं, बस केवल 14 वर्ष पढ़नी है। आखिर क्या हो गया इजरायलियों के साथ, जो कि खुदावन यीशु मसीह आगे कह रहा आई एम द लाइट। अब 14 वर्ष पढ़े फिर बताते हैं। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया, हाँ, वे उसका नाम कैसे लें? अब जब विश्वास ही नहीं किया तो नाम कैसे ले? यही प्रॉब्लम हुई इजरायलियों के साथ। आगे बढ़े। और जिसके विषय सुना ही नहीं, उस पर कैसे विश्वास करें? कैसे विश्वास करें? आगे। और प्रचारक बिना कैसे सुने? अब प्रचारक बिना कैसे सुने? क्योंकि कोई मसीह के प्रचार को प्रचार ही नहीं कर रहा ना। सब व्यवस्था की बातों को लेके थोप रहे थे और कह रहे थे कि तुम्हारा काम केवल सुनना है। हम याजक हैं और हम महायाजक हैं। हमारे लिए एक ऊंचा ऊंचा स्थान बनाओ, हमें वहां बैठाओ और जो हम कहें वो करो। और बताते व्यवस्था से थे। और ऐसा नहीं कि व्यवस्था में नहीं लिखा कि याजक और महायाजक और जाते हैं तुम्हारे ये सारे जितने भी खुदा के दास हैं इनकी सेवा करो, इनको आदत दो, ऐसा लिखा है। लेकिन एक स्थान है, वो खुदा के स्थान पे बैठ गए। उन्होंने कहा तुम व्यवस्था को की बातें कैसे कर सकते हो, जबकि व्यवस्था की बातें तो हमारे पास है। क्या कह रहे हैं यीशु मसीह से? तू इस अधिकार के साथ कैसे बोलता है? तुझे किसने अधिकार दिया? तो क्या तुम्हें अधिकार मिला है क्या? यस। ये घट रहा था और कोई नहीं देख पा रहा था। अगर आज इस घटना को आप देखें तो आज पूरे संसार में फिर वही घट रहा है। आप बाइबल कोई नहीं जान रहा,
बाइबल कहते हैं आप ना खोलिए, हम आपको समझाएंगे। और फोन पे पता क्या कहते हैं, आपको जो ना समझ में आए हमसे पूछिए। मैं इतने लोगों के लिए 1.5-2 घंटा प्रार्थना करता हूँ, 2 घंटा प्रार्थना करता हूँ, 1.5 घंटा 2 घंटा, और वो साथ में रोज मीटिंग करता हूँ। लेकिन कभी भी किसी से ये नहीं कहता कि जो नहीं समझ में आए मुझसे पूछो। मैं नहीं कहता। मैं कहता जब तक प्रभु तुम्हें तुम्हारे हृदय के अंदर एक वचन को लेके पूरी रीति से तुम पागल ना हो जाओ, और तुम्हारे अंदर तुम्हें ये ना दे कि जा जाके उससे पूछ, क्योंकि खुदा बताएगा किससे पूछना है। समझ लेना। आप सोचें कि वचन को लेके हम किसी से पूछें, या तो प्रचारक सोचे या तो याजक कहे कि नहीं तुम्हें जो कुछ समझ में नहीं आता मुझसे पूछो। प्रभु नहीं है। तुम वचन को लेके इतने परेशान हो जाओगे, तुम रात और दिन उस वचन में इतने लीन हो जाओगे, तुम कहोगे प्रभु कोई हो जो मुझे इसके बारे में बताए। तब प्रभु क्या करेगा, तुम्हारे हृदय में एक नाम देगा, कहेगा जा और जाकर उससे पूछ। और जब तक तुम्हें ये खुदा की ओर से ये सामर्थ्य ना मिले, तब तक तुम्हारा पूछना भी व्यर्थ है। क्योंकि एक बात सुन लो, पूछने वाला और बताने वाला दोनों पवित्र आत्मा हैं। यीशु मसीह जब देह में है तो प्रार्थना कर रहा है। किस लिए प्रार्थना कर रहे हो? तुम तो खुदा हो। ऐसे कहो, ऐसे करो, तुम तो खुदा हो। क्यों प्रार्थना कर रहे हो? क्योंकि वो देह में है तो वो अपने पिता से पूछ रहा है। और आज हम देह में हैं तो हमें पूछना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि पूछने वाला पवित्र आत्मा नहीं पाया है, उसके अंदर पवित्र आत्मा है, इसलिए वो पवित्र आत्मा से आह भर भर के कह रहा है मुझे और दे। ना पूछने वाला छोटा और ना बताने वाला बड़ा। यहां तो सारी बातें घूम के एक आती है कि हमारा खुदावन यीशु मसीह बड़ा। इसके आगे एक बात बोलना नहीं, क्योंकि अगर एक बात भी बोल दी तो वो पाप है। लेकिन इस काम के लिए तुम्हें खुदा पे विश्वास चाहिए, और यही इजराइलियों के साथ घट रहा था। उनके पास विश्वास ही नहीं था। क्यों विश्वास क्यों नहीं था? क्योंकि उन्होंने हमेशा खुदा को खुदा के स्थान पे नहीं, एक याजक को देखा। उसने कहा याजक प्रार्थना करेगा हमारे लिए, हम बकरा लाके देंगे, नहला के बढ़िया, वो काटेगा और हम चाहते हैं शुद्ध हो जाएंगे। खूब पाप करो, खूब पाप करो, खूब पाप करो, और सफेद एमएलएम में 5000 एक रख दो। सीता बहन हंस रही। याजक साहब कहेंगे बेटा कोई बात चिंता न कर, चिंता कर रहा है, ठीक है मैं प्रार्थना करूंगा ना, तेरे सारे पाप सही हो जाएंगे। अगले महीने के लिए फिर तैयार रहे और पाप करता चल। हेलो, हो क्या रहा? नहीं, तुमने वचन को डाकों की खो बना दिया। है? कभी तुमने अपने आप को मारा? कभी तुमने अपने आप को कूटा? उसने कहा जिसमें मसाला कूटते हैं उसमें अपने आप को कूटो। जब मिक्सी में चटनी पीसते हैं तो उसमें अपने आप को पीसो, यानी इसके अंदर ये नहीं कि उसमें अंदर चले जाओ। एक है जो चाहता है कि तुम अपने आप को, अपने शरीर को क्रूस पे चढ़ाओ। कहाँ लिखा? कहाँ लिखा? ऐसे तो नहीं ना लिखा है।
रोमियो 12वां अध्याय पहली आयत पढ़े जरा। इसलिए हे भाइयों, हाँ। मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। एनवेलप न लाओ, अपने आप को चढ़ाओ। अपने आप को नहीं चढ़ाएंगे। अपने आप को जब तक नहीं चढ़ाओगे तब तक उस भेंट को लेने वाला और उस भेंट को देने वाला दोनों गुनहगार। याद रखो, एक बात याद रखो, नमान कोड़ी बहुत उत्तम भेंटें लाया था। हमेशा याद रखना वचन को। नमान कोड़ी बहुत उत्तम भेंटें लाया था और बहुत कोशिश करी उसने कि मैं भविष्यवक्ता को ये भेंट दे दूं, लेकिन वो गुफा से बाहर नहीं निकला। उसने एक भी भेंट नहीं ली। क्यों नहीं ली? उसने तो उसको चंगा करा, उसको भेंट लेना था, लेकिन क्यों नहीं भेंट ली? क्योंकि जिस समय वो भेंट लेके आया और भेंट जब दे रहा था, कहता ले ओ, क्योंकि उसके अंदर विश्वास की कमी थी। उसने ये बात स्वीकार करी कि अगर कोई खुदा है तो इज़राइल में है। उसने इज़राइल की मिट्टी को लिया और कहा मैं इस मिट्टी से अपने नगर में एक वेदी बनाऊंगा। कब समझेंगे आप वचन? लेकिन गेहजी उसके पीछे भागा और कुछ ले आया। तो नमान का कोड़ गेहजी के घराने पे आ गया। फिर समझे वचन। भेंट लेना और भेंट देना बुरा नहीं है, लेकिन किस मन से दी जा रही है और किस मन से ली जा रही है, इस पर हमें ध्यान देना होगा। बहुत ध्यान देना है। जब तक हृदय से ना निकले, जब तक आप बिछौने में पड़े पड़े करवट ना बदले कि मैं प्रभु के लिए क्या चढ़ाऊं, तब तक आपका भेंट देना व्यर्थ है। कितना प्यारा खुदा हमारा, नहीं? जीवित खुदा हमें मिला है। मिल तो गया जीवित। अब क्या तुमने अपने जीवन में इसको जीवित रखा कि मार दिया? प्रश्न उठता है ये। उस समय जब यीशु मसीह आया तो लोगों ने अपने अंदर यीशु मसीह को मार रखा था। इसलिए वो कह रहा है मैं ज्योति हूं। तुमने अपने अंदर व्यवस्था की बातें तो ले ली, लेकिन उसको मानना नहीं चाहा। तुमने अपने अधर्म के कामों को, अपने ही रीति रिवाजों को धर्म में बदल डाला। और तब क्या कहती है? एक आयत जरूर पढ़ेंगे हम। पढ़ें, एक आयत खोलें, कुलूसियों खोलें। इसलिए लिखियो खोलें कुलूसियों। दूसरा थिस्सलुनीकियों खोलें।
दूसरा थिस्सलुनीकी उसका 4 आयत पढ़े। दूसरा थिस्सलुनीकी उसका 2 अध्याय उसकी 4 आयत, बहुत ध्यान से पढ़े। जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है, हाँ, अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वे परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। ये है विरोधी। उसके मंदिर में बैठता है और कहता है मैं खुदा हूँ, मुझे पूजो। उसको चाहिए वर्शिप, कि तुम खुदा की वर्शिप लेकर, खुदा की महिमा लेकर मुझे दे दो। अब तुम जितना मूल्य कहोगे उतना मैं तुम्हें दे दूंगा। मैंने अभी कुछ दिनों पहले प्रचार किया था चांदी के सिक्के। तुम जितना कहोगे उतना मैं तुम्हें दे दूंगा। बताओ मीटिंग के लिए क्या चाहिए, मीटिंग छोड़ने के लिए क्या चाहिए, मीटिंग के समय में बताओ 1 घंटा, अच्छा 1.5 घंटा तुमको, अच्छा 1.5 घंटा, 5 से 6:30 तक मीटिंग चलती है तुम्हारी। अच्छा तो 5 से 7 तक हम एक काम करते हैं, तुम्हें 12,000 रुपए देते हैं। 12 या 15,000 ले लो, तुम 15,000 ले लो। तुम्हारा 5 बजे से 7 बजे क्या टाइमिंग होगा भैया, कब आना पड़ेगा? बात हो गई, 15,000 रुपये मिलेंगे। अरे यार 15,000 मिलेंगे महीने, बहुत सही। गाड़ी का सबसे पहले ध्यान आता है, गाड़ी का क्या आता है ध्यान, गाड़ी का और छोटे मोटे खर्चे सब निकल जाएंगे, सैलरी नहीं छूना पड़ेगा, 15,000 मिलेगा। ठीक है, क्या टाइम होगा? 5 से 7 आ जाइए बस। 5 से 7, हाँ देखो 5 से 7 तो मीटिंग रहती है। 15,000 की बात है, बोली लगती है, बोली, और ये बोली लगाई जाती बाजार में। यूसुफ को बाजार में रख दिया गया। कौन है यूसुफ? खुदावन यीशु मसीह की तस्वीर है। यूसुफ को बाजार में रख दिया गया और कहा इसको बेचेंगे, अब बोली लग रही तो पता चला पोतीपर ने खरीदा उसको। आज भी बोली लगेगी, खुदा के समय को बेचने की बोली। अब मैं आपके पास आपको प्रचार कर रहा हूं, 5 से 6:30 या 7 तक प्रचार होता, 6:30। उसके बाद हम लोग मीटिंग से जाते हैं, 7:30 8 बज जाता है घर, और 5 बजे प्रचार करने का मतलब 4 बजे घर से निकलना। तो 4 से 8 आपका डेली का 4 से 8 का समय मीटिंग में जाता है। अब इस 4 से 8 यानी 4 से 8 के बीच में इतने ट्यूशन रहते थे मेरा ऐसा चलता था हिसाब किताब कि जैसे मैं 2:40 पे स्कूल से छूटा तो 2:45 पे मेरा ट्यूशन था। 2:40 से स्कूल से छूटा तो 2:45 पे ट्यूशन है, तो 2:45 वाले ट्यूशन में पहुंचता था मैं 3 बजे। लेकिन सब मुझसे खुश रहते थे क्योंकि खुदा की दया से ऐसा सिखाता था कि सब बहुत खुश रहते थे। बहुत बढ़िया बच्चे बजाते थे, बहुत बढ़िया, लस्सी अस्सी सब मिलती थी। और 3 बजे से रात की 8:30 9 बजे तक ट्यूशन ही ट्यूशन। अगर मैं बताऊं, वचन में बोल रहा हूं, 35 से 40,000 मंथ, 40,000 मंथली मेरी इनकम थी केवल ट्यूशन की। मैं आपको बता रहा हूं, खरीदेगा वो आपको। और जब मैं बैक हुआ, मैंने कहा 4 बजे से मुझे 8 बजे तक ट्यूशन करना है। तब सारे ट्यूशन धीरे धीरे भागे, खत्म हुए। लेकिन फोन आते रहे कि आप आइए 1 घंटे सिखाइए और हम आपको 15,000 देंगे, पैसा डबल, हम 15,000 देंगे। हमने कहा 15 नहीं, तुम 15 लाख दो तो भी नहीं आएंगे,
तब वो समझ गई ये पागल हो गया। कुछ तो घटा जो तुम चलने लगे, क्योंकि तुमने मुझे नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। ये 2:40 से 8 बजे तक की इनकम थी 40। अब आओ 8 बजे से ऑर्केस्ट्रा की इनकम में आओ। चलो ऑर्केस्ट्रा की इनकम दिखाए तुम्हें, तो ऑर्केस्ट्रा की इनकम लगाओ तो 80,000 केवल ये पेमेंट अलग। भाइयों ने कहा पागल हो तुम। मजदूर को देखो, उदाहरण, मजदूर को देखो 400 रुपए मिलता है, 500 मिलता है, सुबह से 5 बजे तक ईंटा टूटता है। तुम्हें ऐसे ही बैठे बैठाए VIP खाना मिल रहा, तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट उठा के लोग ले जाएंगे, लगाएंगे, बजाओ, बस बजा दो। वेटर आके तुम्हें बढ़िया बढ़िया बलरामपुर गार्डन में शादी रोज कैसा खाना चलता होगा, VIP शादी। मेरे घर वालों ने कहा तुम पागल हो गए हो। अच्छा, ये पागलपना तब आया जब मैंने बहुत नजदीक से देखा खुदा को। मैंने कहा 2 कांटे मेरे चुभे हुए, आपको मालूम है, मेरे 2 पुत्र। मैंने बहुत नजदीक से देखा है वो मंजर। मैं कभी भी कब्रिस्तान की मिट्टी को भूलता नहीं हूं। मुझे वो फ्यूनल, वो कब्रिस्तान की मिट्टी और वो कॉफिन अंदर जाता हुआ हमेशा यहां स्मरण है। यही युद्ध है। युद्ध केवल ये है, और जिससे युद्ध है शैतान ने वो तुमको भुला रखा है। समझो, शैतान ने तुम्हें दिखाया है, देखो क्या नजारा, तम 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 टिम 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 टिम, कुछ नहीं ना, चम चम ना टिम टिम। जाओ देखो, एक सन्नाटा है वहां पर। उस सन्नाटे में केवल एक है, यीशु मसीह। अगर आज तुमने इस शोरगुल में उस यीशु मसीह की सुन ली, तो उस सन्नाटे में वो तुम्हारी सुनेगा। बात करोगे खुदा से। ये बाइबल जीवन से ज्यादा मृत्यु के बारे में बताती है, और मृत्यु के बारे में कोई नहीं बोलना चाहता। सब चाहते हैं जीवन की बात बताओ। खुदा कहता है जीवन से पहले मृत्यु में आओ। चेतावन, हमें नहीं जाना, हमें जीवन बताओ। ना 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 ना, यीशु मसीह जब जीवित है पृथ्वी पर, तो अपनी मृत्यु के बारे में बताना है, और उसकी बातों को सुन के उसके दास, उसके शिष्य कह, प्रभु गुरुवर ऐसी बातें ना करना आप, ऐसे कैसे बोल रहे हैं आप, हमारे रिश्ते आज भी ऐसे कहते हैं रिश्ता, क्या बात कर रहे हो, हम हैं तुम्हारे, तुमसे पहले हम जाएंगे। और कहते जाओ तो इनको किसने बुलाया, इनको मीटिंग करना नहीं आता, दट मीटिंग ऐसे थोड़ी ना होती, दट। आशीष वाला वचन खोलो, प्रभु तुम्हें आशीष देगा, देगा देगा, नहीं देगा तो देगा तब जब तुम उससे बात करोगे। बिना बात करे कैसे देगा? बिना बात करे तुम किसी से भी मांगो कुछ देगा? ये बाइबल क्या है? बाइबल क्या है? यीशु मसीह से बात करना। पवित्र आत्मा क्या है? ये वचन। ये हमको यीशु मसीह से बात कराने में सहायता करता है। जब तक तुम बात नहीं करोगे, उसने कहा मेरे कान इतने बहरे नहीं हो गए कि तुम्हारी प्रार्थना सुन ना सके। ओ मेरे खुदा, तो क्या हमारा खुदा हमारी प्रार्थना को सुनता है? यस,
कब? जब हम उससे बात करते हैं। और कोई बात नहीं करना चाहता, सब कहते हैं भैया हमारे साथ ये हो जाए, हमारे साथ वो हो जाए, हमारा ये हो जाए, हमारा ये हो जाए, हमारा ये हो जाए, वो नहीं। जब तक बात नहीं करोगे, जब तक उसको ग्रहण नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा कुछ भी भला नहीं हो सकता। तुम अपने बच्चों से प्यार करते हो? यस। तुम अपनी पत्नी से प्यार करते हो? यस। तो खुदा कहता मैंने ऐसा क्या कर दिया कि तुम मुझसे प्यार नहीं करता? बच्चों को एक दिन देखे भी ना तुम रह नहीं पाते, और जब ऑफिस से आते हो तो बच्चे को एक बार लेके चिपका लेते हो। यूं लेते हो, यूं चिपका लेते हो, और 2 मिनट के लिए चिपकाते हो, एक तसल्ली मिलती है। मैं भी पीता हूं, और मैं ये चाहता हूं तुम्हें लेके चिपका लूं। तुम मेरे पास आते क्यों नहीं? आज मैं जब स्कूल से आया तो मेरा सर बहुत तेज भरना आ रहा था, बहुत तेज दर्द हो रहा था, और मैं बैठ गया खाना खाने। मेरी वाइफ ने कहा रूथ को देखो। मैंने कहा मैं अभी रूथ को नहीं देखूंगा, मेरा सर बहुत तेज भरना आ रहा था और मैं खाना खा रहा, क्योंकि मैं किसी के कहने पे नहीं चलता। मुझे मालूम है किसको देखना है किसको नहीं। और फिर मैंने रूथ को लिया और 2 मिनट के लिए ऐसे चिपकाया, और मैं ये देखता हूं कि जब हम अपने बच्चों को चिपकाते हैं तो दिन भर की थकान जो है वो उतरती है। तब हमें ऐसा लगता है यार, जब हम शरीर में अपने बच्चों को चिपकाते हैं, इतनी सामर्थ मिल रही है, तो हमारा खुदा जिसके हम सब पुत्र पुत्रियां हैं, कितने दिन से बाइबल नहीं पढ़ी, उसके पास जाना जरूरी है। और जब वो हमें चिपकाता है तो हमें अपना बल देता है। हमारे अंदर जितनी घटी होती है, तकलीफ होती है, जो कुछ भी सोच और विचार होते हैं कैसे होगा, वो उन सारी चीजों को अपने ऊपर ले लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। उसने कहा खींच लूंगा। क्या खींच लूंगा? तेरे दुखों को खींच लूंगा। किसे? तेरे रोगों को खींच लूंगा, तेरे अंदर तेरे ऊपर आने वाली विपत्तियों को। है कहीं ऐसा पिता? इसलिए वो कहता है खुदा के निकट आओ, तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। मैं जो लाया वो प्रचार नहीं कर पा रहा हूं। एक ही आयत पढ़ाया मैंने, रोमियो, कौन सी थी? रोमियो 10:14 हमने एक ही आयत पढ़ी। 1 घंटा 25 मिनट हो गया। एक आयत क्या करे, क्या करे बताओ? लोग कहते हैं हम क्या बोलेंगे। यहाँ प्रभु ऐसा देता है कि बस ऐसा लगता है सुनते रहो। 1 घंटा 25 मिनट हो गया आपको बैठे हुए, 100ली आपको 1 घंटा 25 मिनट हो गया। ओह तो सुंदर लगा नहीं। गॉड ब्लेस यू। बहन का बर्थडे है, तो बर्थडे वाला मैसेज सुनाओ। हमारा बर्थडे वाला मैसेज नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे पास स्वर्ग का मैसेज है। हमें रियल में हम सब का बर्थडे। पढ़े जरा 10:14 पढ़े। और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करें? प्रचारक बिना कैसे सुने? आप बताइए। प्रॉब्लम ये है, प्रचारक बिना कैसे सुने? जाओ जाके देखो कहीं कोई प्रचारक है जो हमें प्रभु की बातें बताए। प्रचारक बिना कैसे सुने? खुदावन यीशु मसीह क्या करने आ गया यहाँ पृथ्वी पर? प्रचार करने। क्यों आ गया प्रचार करने?
क्योंकि खुदा ने संसार से बात करनी बंद कर दी, एकदम स्टॉप। कब बात करना बंद कर दी? जब इजरायलियों ने यीशु मसीह को नकार दिया, बात करना बंद कर दी यीशु मसीह ने। तब यीशु मसीह आया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह जब आया, तब मेरे प्यारे भाई बहनों, उसने फिर से इजरायलियों को छुड़ौती का संदेश सुनाया कि तुम मुझे स्वीकार कर लो, स्वीकार कर लो। कितने साल मिस्र की गुलामी में इजरायली रहे, लेकिन इजरायलियों से खुदा ने बात नहीं की। बात करने के लिए एक मूसा को भेजा, क्योंकि जब तक इजराइल अपने घराने में ना आ जाए तब तक खुदा बात नहीं करेगा। ये उसकी एक वाचा है। इजरायली अभी मिस्र में है, उसने मूसा को भेजा कि उनको वहां से लाओ, मुझे उनसे बातें करनी है। आमीन। अर्थात एक प्रचारक को खुदा ने नियुक्त किया, और जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया तो उससे पहले कोई प्रचारक नहीं, सब शांति से पड़े हुए हैं। तब यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया, तब हम देखें कि कई प्रचारक निकल के आए। पतरस, यूहन्ना जल्दी 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 निकल के आ रहे, स्तिफनुस, कई आ गए। कब? जब यीशु मसीह आया। यीशु मसीह से पहले प्रचारकों को आना बंद कर दिया प्रभु ने। प्रचारक बिना कैसे सुने? क्या कह रहा? प्रेज़ द लॉर्ड। कह रहा, और प्रचारक बिना कैसे सुने? ये प्रचारक कौन है? मालूम है प्रचारक कौन है? ये प्रचारक है एक भला चरवाहा। उसे कहा, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। अब अगर प्रचारक ही नहीं है तो भेड़ें किसका शब्द सुन के उसके पीछे चलेंगी? अगर प्रचारक नहीं है तो शब्द नहीं है, और शब्द नहीं है तो भेड़ नहीं है, तो चुन भी नहीं है। प्रचारक, प्रेरित, प्रेरितों का मतलब भेजा हुआ। और प्रचारक आकर तुम्हें अपनी बातें नहीं बताएगा, प्रचारक आकर तुम्हारी बातें नहीं सुनेगा, प्रचारक आकर खुदा का संदेश तुम्हें सुनाएगा। क्योंकि खुदा अपने लोगों से बात करेगा और खुदा तुम्हारे बीच से विपत्ति को दूर करेगा। अपने मनों की बातें तुम खुदा से खुल के कहना। जब प्रचारक आएगा तुम्हें खुदा के वचन से बताएगा, और यदि तुम्हें ऐसा लगे कि हाँ, इस प्रचारक के द्वारा खुदावन मुझसे बात करता है, उससे अपनी बातें खुल के कर देना, ताकि वो तुम्हारी प्रार्थनाओं को लेकर खुदा के पास जाए और तुम्हारे लिए प्रार्थना करे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि विश्वास नहीं है। कह रहा, क्या कह रहा? फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वह उसका नाम कैसे ले? आमीन। विश्वास करने के लिए सुनना जरूरी है, और सुनने के लिए बैठना जरूरी है, और बैठने के लिए समय देना जरूरी है। आज समय है नहीं। आज सब ने अपने समय को बेच दिया। आज समय बिक रहा है, और बहुत तेजी से बिक रहा है। आज समय इतना नहीं है कि कोई भी जना इस वचन को सुन सके। आप लोग धन्य हैं जो आप लोगों के अंदर प्रभु ने इतनी सामर्थ्य दी कि आप बैठ के मीटिंग करा रहे हैं। जाइए देखिए, जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, केवल वे जो प्रभु के प्रति ईमानदार है, कहीं ना कहीं प्रभु जानता है कि इनके अंदर मैंने अपना बीज डाला है, उनको प्रभु खींच रहा है। और वे जो दूर थे वे और दूर होते जा रहे हैं। ये हो रहा है, ये घट रहा है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसा नहीं कि खुदा का काम नहीं हो रहा। खुदा का काम बहुत जोरों शोरों से हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत तेजी से हो रहा है खुदा का काम, लेकिन देखने वाली आंखें चाहिए। क्या कह रहा? पढ़े। प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रचारक बिना कैसे सुने? और यदि भेजे ना जाए
तो कैसे प्रचार करें। क्योंकि प्रेरित का मतलब भेजा हुआ होता है। अगर भेजे ना जाए तो कैसे प्रचार करें। लोग एकदम सही कहते हैं कि हम क्या प्रचार करेंगे। 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे, 3 दिन करोगे, 4 दिन करोगे, 5 दिन करोगे, ये बाइबल तुम्हें छोटी लगने लगे। अरे यार क्या करें बजाय। लेकिन अगर भेजे जाओगे तो प्रतिदिन तुम्हें एक नया मन्ना देगा। और तब सुनने वालों के हृदय छिदेंगे। तब हर एक जना कहेगा यीशु ही प्रभु है। हम सब बैठे हैं यहाँ पर, हर एक आयु का मनुष्य यहाँ बैठा है, लेकिन सबसे प्रथम है हमारा खुदावंद यीशु मसीह। अपने भेदभाव को, अपने झगड़े क्रोध को थोड़ा सा पीछे करो और धीरे धीरे प्रभु में बढ़ो। क्योंकि प्रभु में एक कदम बढ़ाया हुआ तुम्हारे लिए 100 गुना आशीष लाएगा। क्या कह रहा, पढ़े। और यदि भेजे ना जाएं तो कैसे प्रचार करें। जैसा लिखा है, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। आमीन। क्या ही सुहावने हैं उनके पांव जो अच्छी बातों का यानी मसीह के सुसमाचार को लाते हैं। आज कहीं पर मसीह के सुसमाचार को कोई नहीं ला रहा। आज बंद हो गई है मीटिंगें। टाइम नहीं है, ना याजक के पास है और ना ही प्रजा के पास है। लेकिन ये अवश्य है कि तुम्हारे घर में एक मसीही प्रचारक आए, क्योंकि वो खुदा के सुसमाचार को लाएगा, एक गुड न्यूज को लाएगा। एक न्यूज है और एक गुड न्यूज। न्यूज में अचानक कुछ भी हो सकता है। बम गिर गया, जा रहे थे वहां, लड़े, हड्डी टूट गई। न्यूज में कुछ भी हो सकता है। लेकिन खुदा ने अपने लिए, अपने लोगों के लिए लिखा है गुड न्यूज, सुसमाचार। यानी ऑलरेडी उसने कहा तुम्हारे लिए अच्छा ही है। हर बात में तुम्हारे लिए अच्छा है। सुसमाचार, गुड न्यूज। मरियम के पास क्या पहुंचा? सुसमाचार। कौन लेके आया? जब्राइल सुसमाचार लेके आया। डैनियल नबी के पास क्या पहुंचा? सुसमाचार। अब्राहम के पास क्या लेके पहुंचा? सुसमाचार। अब्राहम से खुदा ने बात नहीं करी जब तक अब्राहम अपने कुटुंब के देश में नहीं आया। कहा लिखा? प्रभु प्रेज़ द लॉर्ड। उत्पत्ति 12। अब्राहम से खुदा ने बात नहीं करी, छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि जिस देश में मैंने कहा पहले उस देश में जा। फिर मैं आपको बता रहा हूं कि अगर खुदा के वचन को सुनना है तो उसकी घटना में आना होगा। उसकी घटना ही एक देश है। आज इजराइल में बहुत कुछ घट रहा है, लेकिन कोई इजराइल की तरफ नहीं देख रहा। सब यूक्रेन और रूस को देख रहे हैं। लेकिन है ये इजराइल। ये सब इजराइल में घटना हो रही है। क्यों? क्योंकि जितने इजरायली इधर उधर हैं, सबकी नथनों में गुलामी का ये डाल के खींच के लाया जाएगा। ऐसा समय आएगा। इजराइल में आओ, इजराइल में आओ, ये सब इकट्ठा करा जाएगा। लेकिन किसी को नहीं मालूम। कहीं यूक्रेन
रूस। इसलिए एक न्यूज़ ऑलरेडी संसार में शैतान चला रहा है, और एक न्यूज़ खुदा ने गुड न्यूज़ हमारे लिए रखी है कि तुम वे बातें जानते हो जिसे ये नहीं जानते, और तुम्हारे अंदर एक घटना ऑलरेडी चल रही है। इसलिए हमारी दृष्टि में जो घटना हो रही है वो है हमारे लिए उद्धार का संदेश। अभी आपके ऊपर है कि आपने इस संसार की न्यूज़ को अपना रखा है कि एक गुड न्यूज़, एक सुसमाचार जो आपको मिला उसको अपना रखा है। अगर आपके पास सुसमाचार है तो आप इस संसार की न्यूज़ों पर ध्यान नहीं देंगे, लेकिन अगर आपके पास सुसमाचार नहीं तो आप हमें पूरी बातें करेंगे, एक एक चीज़ बताएंगे, कहाँ गिरा, कब गिरा, कितना बड़ा था, कितना छोटा था। लेकिन अगर आपके पास सुसमाचार है तो आप कहेंगे प्रभु ने ऐसा कहा है। आपके पास इसके सिवा और कुछ बात ही नहीं होगी। लिखा है 12वां अध्याय पहली आयत पढ़ें। यहोवा ने अब्राहम से कहा अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। कह रहा है बहुत साल बात नहीं करी अब्राहम से। क्यों? क्योंकि अभी अब्राहम है। जब तू उस देश जाएगा तो मैं तुझे अब्राहम कहूंगा, तब तुझ पर मैं आशीष दूंगा। अभी आशीष रुकी है, और वो नया देश एक नया यरूशलेम है जिसे प्रभु ने हमारे और आपके लिए तैयार किया है। अगर उस नए यरूशलेम में जाना है तो इस पुराने यरूशलेम में तैयारी करनी पड़ेगी, और तैयारी ये है कि हम उसकी सुने, उस सुहावने कदमों को जो मसीह के सुसमाचार को लाते हैं, उसके लिए बाट को जोएं। मैं ये नहीं कह रहा मेरा आदर करो, और ना मैं ये कह रहा हूं कि जब तुम्हारे घर मीटिंग हो तो तुम बाट जो कि रोहित भैया कब आएंगे। ना 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 ना, बल्कि जब तुम्हारे घर मीटिंग हो तो तुम ये कहो कि उस सुसमाचार को जो खुदा दास के अंदर से दे रहा है, उस सुसमाचार के लिए बाट को जो, और उस सुसमाचार को मेरे घर से कितने लोग सुन लें, इसके लिए तैयारी करो। समझो वचन। मेरा आदर तब होगा जब तुम लोगों को इकट्ठा करके उसके सुसमाचार को सुनाओगे। मेरा आदर तब नहीं होगा जब मुझे तुम कंपा कोला पिलाओगे। समझो वचन को। भोजन और खाने वाली चीजों को आगे ना रखो, इसको पीछे करके केवल एक गिलास ठंडा पानी चला दो, लेकिन सुनने वालों को जा जाके बता दो कि आओ आके सुनो, क्योंकि आज मेरे घर सुसमाचार आ रहा है। कब आखिर एक ऐसा हृदय उत्पन्न होगा? कब? कितने और समोसा 6 मंगाया है, 12 मंगा ले, 14 आ जाएंगे, 13। अब पूरी मीटिंग 13 और 14 और 12 में लगी है। एक बार उस पर विश्वास करो, वो खत्तों को भरने और घटी को दूर करने में सामर्थ्य है। मैं फिर आपको बताऊं, मेरी पत्नी पहले मुझसे बहुत कहती थी किसको बुलाया, कितने लोग आएंगे, अरे कब से कब बताओ, कब से कब तैयारी करो, तुम तो मुझे बताते ही नहीं। मैं कुछ नहीं बताता, मैं उसको सामान ला के दे देता था तो लो बनाओ। अब वो बनाती थी, गुस्से में बनाती थी, बताया था है नहीं कितने लोग आए क्या होगा, मैं बनाती और तू थोड़ा देखती थी, ये सब खा के चले गए और बांट भी दिया और बच भी गया, दूसरे दिन भी खा रहे हैं। तो 2-3 बार ऐसा हुआ। फिर उसने मुझसे बोलना बंद कर दिया, कित्तों को बुला रहा हूँ। वो समझ गई
कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसे आप बता नहीं सकते। वो बातें मैं तुझे अभी नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकते प्रभु? क्योंकि ये बातों का तुझ पर घटना बहुत जरूरी है। कुछ चीजें होती हैं जो हम आपको प्रचार करके नहीं बता सकते। आप जब चलते रहेंगे, देखते रहेंगे, तब जानेंगे। प्रभु, हमारे पास तो भोजन देने के लिए कोई चीज नहीं है। हम इतनी बड़ी भीड़ को प्रभु कैसे खिलाएंगे? हमारे पास तो कुछ नहीं है प्रभु। और अगर इंतजाम करेंगे भी तो भी बहुत समय लग जाएगा। देखिए शिष्य क्या बात कर रहे हैं। तब तक कुछ यूहन्ना और कुछ शिष्य थे जो मीटिंग में केवल खाने पीने की चीजें ढूंढते थे। उनको मालूम है कि क्या क्या चीज लाया कौन जाना। एक के पास 2 रोटी, एक के पास 3 मछली, लोग ले आओ। अब उन्होंने जब देखा कि प्रभु अपने पिता से प्रार्थना करके 4000 को खिला सकता है, तो 5000 की भीड़ जब आई तो कुछ नहीं कहा उन्होंने। देखा उन्होंने, इन बातों को देखा। ऐसे ही जब हम मीटिंग में रोज चलते हैं तो हम भी देखते हैं, और उन बातों को केवल चलने वाला ही देख पाएगा। उसने कहा मेरे पीछे हो लो। क्यों? अगर तुम स्वर्ग राज्य देखना चाहते हो तो मेरे पीछे हो लो। अब जो पीछे होगा, जो प्रतिदिन इसको खोल के पढ़ेगा, तेरे चित्त से ये वाचा की पुस्तक कभी हट ना पाए। इसी में दिन और रात स्मरण करे रहना, क्योंकि यही तुझे एक नया बल देगी। जिन योजनाओं और कल्पनाओं को तो बिछौने पे जाके सोचता है, उसको पूरी करने की सामर्थ इस पवित्र वचन में है, जो सारी बातों को उस ठहराए हुए समय पे पूरा करने जानता है। कैसे मैं अपनी पत्नी को इस वचन में लाऊं, कैसे मैं अपने बेटी को और अपनी बेटी को इस वचन में लाऊं, कैसे मैं अपने पति को इस वचन में लाऊं, कैसे मैं उस बहन को या उस बहन के घराने को इस वचन में लाऊं। तो खुदा इसके लिए एक बात कहता है, सब कुछ छोड़, पहले तू आ जा। पहले तू आ जा, सब खिंचाएंगे। एकदम सिंपल। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का एक समय होता है। हम प्रार्थना में चलेंगे, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, और मेरा निवेदन है बहन प्रिया से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। हमारे महान महान सर्वशक्तिमान जीवित पिता परमेश्वर प्रभु, सनातन काल के विराट परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान प्रभु, कितना अद्भुत है तू खुदावन प्रभु। प्रभु जी हमें वो आंखें दीजिए खुदावन प्रभु कि हम आपको देखें। खुदावन पिता परमेश्वर वो कान दीजिए खुदावन प्रभु कि हम उनको सुन सकें। खुदावन प्रभु वो मुंह दीजिए खुदावन प्रभु जी, जिससे खुदावन प्रभु आपका गुणवाद हो सके। आपके शुभ समाचार को हम अपने होठों से लेकर दूसरों तक बांट सकें खुदावन प्रभु जी। पिता परमेश्वर इन हाथों को प्रभु जी इस्तेमाल करिए पिता परमेश्वर प्रभु। आपकी इच्छा ही हमारे जीवन का मकसद है प्यारे प्रभु। पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं ये पाँव सिर्फ उन्हीं जगहों पर जाएं प्रभु जहां तू जाता है प्रभु। उसके अलावा प्रभु कहीं इधर उधर न जाने पाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं हमारा हृदय पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु हर समय आपके लिए ललायत रहे खुदावन प्रभु जी। आपके प्रेम में प्रभु जी एक धुन दे दे खुदावन प्रभु, एक ऐसा मन दे दे प्रभु कि सिर्फ आपके सिवा हमें कुछ ना दिखे खुदावन
खुदावन प्यारे प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि रूह और सच्चाई से प्रभु, वफादारी के साथ हम सबको चलने की अपनी सामर्थ्य दीजिए खुदावन प्रभु। अपनी आत्मा को उंडेल दें प्रभु, ताकि प्रभु हमारा पूरा घराना प्रभु जी उद्धार को प्राप्त करे प्यारे प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, उस उद्धार को हमने देख लिया है प्यारे प्रभु, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु। खुदावन प्रभु, हमारे हृदय शुक्रगुजारी से भरे हुए हैं प्रभु, आज के इस सुंदर पिता परमेश्वर वचनों को जो आपने प्रभु अपने अभिषेक के द्वारा हमको दिया प्रभु। हमारे हृदय आर पार छिदे हैं खुदावन प्रभु, और आप कहते हैं कि आज तुम अपने देश को लौट आओ प्रभु। वाकई में आज प्रभु हम सबको ये प्रण करने की प्रभु सामर्थ्य दीजिए, एक लाइफ में डिसीजन लेने के लिए मदद करें कि हम सिर्फ तुझे छोड़ प्रभु तेरी बातों को सुनने के अलावा हमारे पास कुछ ना हो खुदावन प्रभु जी। खुदावन प्रभु, हमारे जीवन आपकी प्रभु हर एक भलाइयों के लिए धन्यवाद देते रहें प्रभु, कि पिता परमेश्वर आप इतने भले हैं खुदावन प्रभु। हमारे मारा जैसे पिता परमेश्वर कड़वे जीवन को प्रभु आपने अपने जीवन में रूपांतरित किया खुदावन प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारी ना तो अपनी कोई खूबी है, ना कोई लियाकत है खुदावन प्रभु, ना ही हम इसके योग्य हैं खुदावन प्यारे प्रभु जी। हम सारा आदर महिमा आपको देते हैं, और विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहते हैं आज के इस दिन के लिए, जब ये प्रभु जी मीटिंग हुई है खुदावन प्रभु। आपके अनुग्रह और फजल से हम अपनी बहन को खुदावन प्रभु जी, जिसका आज बर्थडे है खुदावन प्रभु जी, प्रभु अपनी इनायत आशीषों से भरपूर करिए प्रभु, आत्मिक और शारीरिक रूप से बलवंत कर दीजिए खुदावन प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर तेरी महिमा के लिए उसका बाकी का जीवन प्रभु आपकी महिमा के लिए हो खुदावन प्रभु जी। पिता परमेश्वर, और हम में से हर एक जन जो यहाँ बैठा है प्रभु, वो पूरी तरीके से प्रभु आप में पाया जाए खुदावन प्रभु जी। खुदावन प्रभु जी, अपनी भेड़ों को अपने गले में ले आइए खुदावन प्रभु। सारा आदर, सारा महिमा हम आपको देते हुए अपने उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श, जिसने गुस्से को और जिस पर अपराधी को क्षमा करते हैं, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें सलाए बाश हमेशा तेरी। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आमीन आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको एक सूचना है कि 12 तारीख को हमारे माता पिता की गोल्डन एनिवर्सरी है, 50 साल पूरा हो गया है खुदा की दया से, और हम लोग सब खुदा को धन्यवाद के साथ इस समय को मनाएंगे। आप सबसे निवेदन है कि शाम को 6 बजे मेरे घर नहीं, प्रभु के घर, वही मेरे घर आने की कृपा करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर।